स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को हम देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देख रखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहला पार्ट है कि क्रस्ट है, उसके बाद है स्टेनोस्फीयर है। ये क्रस्ट और स्टेनोस्फीयर के बीच में है लिथोस्फीयर, है ना। ये क्रस्ट को भी इंक्लूड करता है, कुछ स्टेनोस्फीयर को भी इंक्लूड करता है। कहने का मतलब है कि ये क्रस्ट और मेंटल को मिला करके लिथोस्फीयर बनाता है, ठीक है। लिथोस्फीयर मतलब सॉलिड पार्ट है, इस पर कुछ मेंटल का सॉलिड पार्ट है, कुछ क्रस्ट का सॉलिड पार्ट है। ओके, ये है मेंटल। मेंटल का सबसे ऊपर वाला भाग को स्टेनोस्फीयर बोल रहे हैं। उसके बाद नीचे है लोअर मेंटल। ओके, तो ये है लोअर मेंटल, ये है अपर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल को स्टेनोस्फीयर बोल रहे हैं। अब हमने इसमें से ये चिप्स क्यों बाहर निकाल रखा है, हम बताने के लिए कि देखो इतना गड्ढा कर सकते हैं, इतना अंदर तक जा सकते हैं, इतना डेप्थ है, इतना ब्रेथ है। जैसे 100 किलोमीटर लिखा हुआ है, 350 किलोमीटर लिखा हुआ है, इस तरीके से। क्या ये, हाँ ओके। अब ये बताया गया कि यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ कितना है। इधर लिखा हुआ है 6371 किलोमीटर लिखा हुआ है। हाँ तो ठीक है, मान लेते हैं कि 6371 किलोमीटर है। मतलब अगर एक पृथ्वी का स्लाइड ऐसे करके निकाल दे, एक हाथ लगा करके कोर तक ले जा करके, तो 6371 किलोमीटर निकल के आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये यहाँ से काटते हुए एक चम्मच लगाए और केक की तरह कोर तक ले गए, काट करके निकाल के लाए, तो इसका जो लेंथ होगा वो 6371 किलोमीटर होगा, ठीक है। अरे ऐसा है क्या, हाँ आपने तो ये पिछले वीडियो में बता रखा था, बिल्कुल। ओके, तो ये हमें पता क्यों नहीं था, तो हमें क्या मालूम, पढ़ना चाहिए था। अब ये है ओशियन, ये है ओशियनिक क्रस्ट, ये है मोरविक। ओके, मैंने अपने बारे में नहीं बताया, बता देता हूँ। सो हरे कृष्णा एवरीवन, दिस इज़ ऑल अबाउट द अर्थ क्विक्स एंड हम पृथ्वी के बारे में जान रहे हैं, अर्थ के क्विक्स के बारे में जान रहे हैं, वोल्केनो कैसे आते हैं, पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है, कैसे पृथ्वी बना होगा, एविडेंस देख रहे हैं उसके बारे में कि अर्थ का इंटीरियर कैसे होंगे, उसका हाइट डेप्थ क्या होगा। ये ओइकोस का ब्रांड है, लोगो है, और इसका ये सिग्नेचर साइन है, ठीक है। आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे नंबर को कॉल कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम और चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसको आप करके कॉल करके या व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमने व्हाट्सअप का वो सिग्नेचर भी दे रखा है कि उसको स्कैन करके कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 8920279357, ठीक है। इस पर चाहे तो कॉल करके बोल सकते हैं कि हमें आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, हम फलाना जगह से रहने वाले हैं, हमें मेरा नाम ये है, हम फ़ी दे सकते हैं, हम फ़ी नहीं दे सकते हैं। मोस्टली 70-80% बच्चे अनपढ़ हैं, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं ना। ओके, हरे कृष्णा। अब हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कि ये स्टेनोस्फीयर क्या है, क्या माजरा है इसके साथ। तो ये है स्टेनोस्फीयर। ओके, स्टेनोस्फीयर के बारे में हम देखेंगे। अंग्रेजी हिंदी दोनों बराबर है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मन होना चाहिए। जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है मेंटल का, उसको स्टेनोस्फीयर बोलते हैं। मेंटल का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, स्टेनोस्फीयर बोलते हैं। ये है पूरा मेंटल, जितना मैंने ब्लू में बनाया है ये है मेंटल, और मैंने जो रेड में बनाया है ये है स्टेनोस्फीयर। तो मेंटल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको स्टेनोस्फीयर बोलते हैं। अच्छा ऐसा है क्या, आपको पहले बताना चाहिए था ना। हाँ तो पहले ही बता रहा हूँ कि जो मेंटल का सबसे ऊपर वाला पोर्शन है इसको स्टेनोस्फीयर बोलते हैं। ओके ओके। अच्छा, अस्थेनो का मतलब क्या होता है, अस्थेनो का मतलब होता है वीक, वीक मतलब होता है कमज़ोर, कमज़ोर मतलब होता है दुर्बल, इसलिए इसको हिंदी में कभी कभी दुर्बल मंडल भी बोल दिया जाता है। अरे मंडल क्यों बोला जाता है, मंडल मतलब उसका रेंज बोला जाता है, इसलिए मंडल बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं जी। इसका एक्सटेंशन कितना है, ये कितना किलोमीटर तक रेंज रखता है, तो ये लगभग 400 किलोमीटर का रेंज रखता है। अब यहाँ पे 400 लिखा हुआ है, कहीं पे 500 लिखा हुआ है, तो रोना नहीं है ना, कहीं पे 100 लिखा हुआ होगा उससे भी नहीं रो देना, ठीक है। तो ये लगभग 400 किलोमीटर का एक्सटेंशन रखता है, ठीक है। ये एक सेमी फ्लूइड लेयर है अर्थ का, जो 100 से 200 किलोमीटर तक का थिक है। देख लो यहाँ 400 लिख रहा है, सेम चीज़ को यहाँ 200 किलोमीटर लिख रहा है। थिकनेस की बात कर रहा है, सेमी फ्लूइड की बात कर रहा है, ठीक है। बिलो द आउटर रिजिड ऑफ द लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर का आउटर रिजिड क्या है, पहले लिथोस्फीयर देखते हैं। हमने लिथोस्फीयर पहले देख रखा है, इसको इरेज कर देते हैं साहब, हाँ इसी पे से मिटना। ये देखो ये है क्रस्ट, ये जो ये वाला दिख रहा है, ये वाला कॉन्टिनेंट जिसमें लिखा हुआ है, जिस कलर से कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है उस वाले में क्रस्ट है, और ये लिथोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है। इसके नीचे ये अस्थिनोस्फीयर है, कलर बदल के, ये अस्थिनोस्फीयर है ये वाला,
जो मैंने ब्लू से किया वो लिथोस्फीयर है। अच्छा, लिथोस्फीयर और भी बढ़ा देता हूँ, नहीं तो कहो कि उतना ही है क्या, नहीं, ये टोटल लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर ही है, ठीक है। ओके, तो क्या लिथोस्फीयर क्रस्ट में आता है क्या, नहीं। क्या लिथोस्फीयर मेंटल में आता है, नहीं। तो फिर कहाँ आता है, दोनों में आता है, क्रस्ट और मेंटल दोनों में आता है। और लिथोस्फीयर के नीचे आता है एस्थेनोस्फीयर। अब देखो वापस, लिथोस्फीयर के नीचे आता है एस्थेनोस्फीयर। तो कह रहा है कि बिलो, बिलो मतलब क्या होता है, ऊपर, नहीं नीचे ही होता है। चिढ़ा रहे हैं क्या सर, हाँ तो चिढ़ा ही रहा हूँ। बिलो का मतलब क्या होता है, बिलो मतलब होता है नीचे, और बिलो द आउटर रिजिड ऑफ द लिथोस्फीयर देयर इज अ एस्थेनोस्फीयर। अरे हाँ, वो तो नीचे ही था, हमने तो देख भी लिया, बाकी तो पढ़ते होंगे। अरे वाह, ये तो सही बोले। तो कह रहा है कि जो एस्थेनो मतलब होता है कमज़ोर, और कमज़ोर मंडल मतलब दुर्बल मंडल होता है। ये मेंटल जो है उसका ऊपर वाला पार्ट है, लगभग 200 से 400 किलोमीटर का इसका एक्सटेंशन है। अगर एक्सटेंशन की बात करेगा तो 400 किलोमीटर लिखना। अगर कहेगा कि एक थीन लेयर ऑफ सेमी फ्लूइड ऑफ द अर्थ है जिसको एस्टेनोस्फीयर करते हैं, तो उसका एक्सटेंशन कितना है, तो वो 400 से 200, 100 से 200 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर समझने के लिए याद रखना एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है, है ना। मैं ही हूँ, मैं ही, है ना। कहीं मास्टर होता हूँ, कहीं भैया होता हूँ, कहीं सर होता हूँ, है ना। ठीक है ना, हाँ ये भी ठीक है। ओके, अब कह रहा है कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द मेंटल, ये मेंटल का पार्ट बनाता है थ्रू आउट द एबल टू फ्लो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। और देखो क्या कहाँ गया, हाँ रुक जाओ, यहीं पे बना देता हूँ। ये मान लो कि अर्थ का एक पार्ट है, मैंने ले लिया इसको काट के, है ना। और यहाँ से एस्थेनोस्फेयर, इसके नीचे वाला, ये नीचे वाला एस्थेनोस्फेयर है। ये तो पूरा यहाँ तक कोर आ जाता था, पर अभी मैंने मान लिया कि सिर्फ एस्थेनोस्फेयर। ये इस तरीके से घूम सकता है, समझ में आ रहा है? ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इस तरीके से अगर घूम रहा है, अरे पानी नहीं देखे हो, पानी ऐसे ऐसे चलता है ना, है ना, चलता है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल घूम रहा है, पानी ऊपर भी जाता है वाष्पीकरण बन के, तो वो वर्टिकल वर्टिकल हो गया ना, वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल सामने सामने चल रहा है, वर्टिकल ऊपर चल रहा है। अस्थेनोस्फीयर भी चल सकता है, अस्थेनोस्फीयर क्योंकि लिक्विड होता है, मोल्टेन मोल्टेन होता है, तो वो सामने चल सकता है ना। ये ऊपर भी चल सकता है। अरे तो आप ऊपर कह रहे हैं, तो वो नीचे तो क्रस्ट के 100 किलोमीटर के आसपास ही है, वो तो फाड़ के बाहर आ जाएगा, हाँ तो आ जाता है, वोल्केनो ऐसे ही तो बनता है। अरे वाह, तो ये वोल्केनो होता है, हाँ वही होता है। तो अब पूछे कि कोई कि जो वोल्केनो में लावा आता है, जो magma आता है, वो कहाँ से आता है, तो एस्थेनोस्फीयर से आता है। आया समझ में? अरे हाँ आ तो गया, ये तो बहुत ही आसान था, पर आपने बता करके महंगा कर दिया। अब हमको पता रहेगा, फिर हमसे कोई पूछ देगा, अब हम बताने लगेंगे तो हमारा समय जाएगा। नहीं बताना नहीं, पर तुम समझ लो बस उतना काफ़ी है ना। इनेबलिंग सेक्शन टू द लिथोस्फीयर टू द सबसाइड राइज एंड अंडरगो लेटरल मूवमेंट। अब ये जो अस्थेनोस्फीयर है, अस्थेनोस्फीयर के कारण ही जो लिथोस्फीयर है, अस्थेनोस्फीयर के जो ऊपर जो लिथोस्फीयर है, ये वाला जो अस्थेनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर है, क्योंकि अस्थेनोस्फीयर है और मोल्टेन पार्ट है, मोल्टेन है अस्थेनोस्फीयर, उसके ऊपर है, तो इसी के कारण अगर थोड़ा सा भी दम लगता है पानी में, तो मतलब मोल्टेन माग्मा में या अस्थेनोस्फीयर में, तो वो क्या करता है कि लिथोस्फीयर को ऊपर उठा देता है। अगर थोड़ा सा भी हल्का होता है वो, तो उसको अंडर मतलब ज़मीन अंदर घुस जाता है, अंदर दब जाता है। कभी कभी दोनों तरफ बहने लगता है, ये जो मैंने बताया ना कि ये इस तरीके से चल सकता है। हाँ तो इस तरीके से मान लो कि चल रहा है, इस तरीके से, और एक इधर से एक और आ गया, वही लावा ही है, मोल्टेन माग्मा ही है, एस्थेनोस्फीयर में ही पानी की तरह ही चल रहा है। और अगर ये पानी की तरह चल रहा है, इधर से आ गया, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना। हाँ तो ऊपर जाएगा तो ज़मीन को उठा देगा, नीचे जाएगा तो ज़मीन को दबा देगा, है कि नहीं। अच्छा एक और चीज़ इसका और बना के दिखाता हूँ, देखो पृथ्वी फटेगा कैसे, ऐसे फटेगा। ये मान लो एक यहाँ से जा रहा था, इधर घूम गया, यहाँ से आ रहा था, इधर घूम गया। ये सब एस्थेनोस्फीयर में हो रहा है, ध्यान रखें। मोल्टेन माग्मा वहीं चलता है, मेंटल नहीं घूम, मेंटल सॉलिड होता है, रिजिड होता है, वो नहीं चलता है। अब ये पृथ्वी, इसके ऊपर लिथोस्फीयर था, इसके ऊपर ये लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर कैसा होता है, ब्लैक होता है ना सर, मिट्टी होता है ये तो। हाँ तो लो, ये लिथोस्फीयर है, ब्लैक है, ये ब्लैक है। और माग्मा कैसा होता है, लाल होता है, एकदम गर्म होता है। ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब ये दोनों तरफ जा रहा है ना, ये और नीचे से कर दो। ये सब अभी कहाँ हो रहा है, तो एस्थेनोस्फीयर में ही हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, यहाँ से क्या होगा,
अरे ये तो फट जाएगा लगता है पृथ्वी। हाँ तो पृथ्वी यहाँ से फट जाएगा। फटेगा तो क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा। हाँ ये तो आ ही जाएगा। तो अब देखते हैं आगे। कह रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब कह रहा है ना कि ये यथासंभव नहीं है पार्थ कि हम पृथ्वी के अंदर देख सकें। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब ऐसे अंदर गए, आराम से टेलीस्कोप लिए अंदर जा कर के हाँ सब एक एक को करके देख रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर इतना तापमान होगा ना कि फिर अंदर से वो जो हड्डी है ये भी नहीं आने वाला है, श्राद्ध भी वहीं हो जाना है, 15 दिन भी 13 दिन वाले सब। बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज साइज, और क्योंकि पृथ्वी का आकार भी देखो कितना बड़ा है, ठीक है, और उसका जो नेचर है इंटरनल चेंजिंग है, इंटरनल जो कंपोजिशन है वो बदल रहा है, ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, इसके कारण से नहीं जा सकते। अच्छा तो क्या मिनी ग्रैंड ड्रिलिंग नहीं कर सकते हैं उसमें? हाँ तो हमने पाया है, ऑब्जर्व किया है दैट अर्थ इंटीरियर डायरेक्टली ओनली अपॉन द डेप्थ ऑफ फ्यू किलोमीटर। हम उसको मतलब इंटीरियर तक जा सकते हैं पर कुछ कुछ किलोमीटर तक जा सकते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा अंदर जाएंगे ना तो फिर तापमान इतना बढ़ जाएगा कि ड्रिलिंग भी नहीं कर सकते, है ना। एक ड्रिलिंग किया गया था मिनी ग्रांड में, एक ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन उसमें उतना काम हो नहीं पाया था। तो मिनी ग्रांड का ड्रिलिंग बताता है हमें कि ज़्यादा अंदर तक हम ड्रिल भी नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, कुछ किलोमीटर तक तो जा सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे हम अगले वीडियो में। सो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, और अपना जलवा कायम रखें, पढ़ते रहे और पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। हरे कृष्णा। और हमें याद करते रहे, और हमें याद करने के लिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे रखा है, पहले मैसेज करें हाउ आर यू मास्टर। सो हरे कृष्णा।